अगर प्यार और हक के बीच चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? एक लड़की जो सिर्फ अपने प्यार के साथ पूजा में बैठना चाहती है, एक दूसरी जो उसका प्यार छीन लेने चली है, और तीसरी जो पूरे घर के भरोसे का ताज पहने बैठी है लेकिन अंदर से सब कुछ कंट्रोल कर रही है। आज की कहानी एक इमोशनल धोखा है, एक चाल है और एक ऐसा प्लान जो किसी की नींद उड़ा देगा और किसी को बिना जायज सुला देगा। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, या कम से कम दिखने में तो ऐसा हाई लग रहा था। रूही जो खुद को नाहर की असली पत्नी मानता थी, एक दिन जैसे ही उससे पता चलता है कि रोली उसकी ही बहन नाहर के साथ पूजा में बैठने वाली है, उसका पूरा विश्वास हिला जाता है। रूही के दिल में एक ही बात चलती है, मैं ही नाहर की पत्नी हूँ, पूजा में उसके साथ बैठने का हक सिर्फ मेरा है। उसी वक्त उसका प्यार, उसकी पॉजेसिवनेस और उसका ईगो एक साथ जाग जाता है। वो डिसाइड करती है रोली को पूजा में बैठने नहीं देगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन वो अकेली नहीं थी। जूही घर की एक और स्ट्रॉन्ग औरत सब कुछ नोटिस कर रही होती है। घर में बड़ी पूजा की तैयारी हो रही होती है। समर को जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन जूही क्वाइटली प्लान बनाने लगती है। वो राध्या को कॉल करती है, एक ऐसी लड़की जो डेकोरेशन और अरेंजमेंट्स का काम करती है, लेकिन इस बार उससे कुछ ज्यादा करने को कहा जाएगा। जूही कहती है, कल घर में पूजा है, मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। राध्या प्रॉमिस करती है, आप चिंता मत करिए, सब टाइम पे और फ्लॉलेस होगा। लेकिन फोन कट करने से पहले राध्या एक बात समझ जाती है, जूही कुछ ज्यादा हाई टेंस है। वो पूछती है, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो जूही थोड़ा हेजिटेट करती है, फिर बोलती है, रोली घर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। उसने रूही के प्यार को छीन लिया, उससे नाहर के साथ पूजा में बैठना है। मैं रूही को हारते हुए नहीं देख सकती। राध्या उसकी बात सुन के थोड़ा इमोशनल हो जाती है, कहती है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रोली को पूजा से दूर रखना होगा ताकि रूही का हक उससे मिल सके। और वही बनता है एक राज भरा प्लान। अगला दिन घर सज गया है, हर कोने में पूजा का वाइब है, फूल, रंगोली, दियास, मंत्रा और थोड़ी छुपी हुई चाल। राध्या पूरे घर का डेकोरेशन संभलती है। पूजा की तैयारियां पूरी हो चुकी होती है। पूजा से थोड़ी देर पहले राध्या चुपके से रोली के रूम में जाती है। वो एक ग्लास में फ्रेश जूस ले जाती है, लेकिन उस जूस में होती है नींद की गोली। रोली बिना कुछ समझे वो जूस पी लेती है और कुछ ही देर में गहरी नींद में चली जाती है। उस वक्त रूही पूरे तैयार हो चुकी होती है, रोली के जैसा लहंगा, ज्वेलरी और एक बड़ा घूंघट ओढ़े हुए। उसका प्लान है नाहर के साथ पूजा में बैठने का, रोली के नाम पे। दादी और सोनी चिंता में होती है, रोली अब तक आई क्यों नहीं? जूही कहती है, मैं बुला लाती हूँ। तभी रूही घूंघट में चुपचाप जूही के साथ पूजा के एरिया में पहुँचती है। नाहर उसे देखकर थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज और प्रेजेंस से वो महसूस करता है ये रोली नहीं, रूही है। दादी पूछती है, इतना घूंघट क्यों ओढ़ा है रोली? जूही ट्यूरेंट बोलती है, उसने मन्नत मांगी थी कि जब तक नाहर ठीक नहीं हो जाता तब तक वो किसी से कुछ नहीं बोलेगी और अपना चेहरा भी नहीं दिखाएगी। सब मान जाते हैं। पूजा शुरू होती है। नाहर कलश के पानी में रूही का चेहरा देख लेता है। वो मुस्कुराता है। यूं पता चल जाता है कि उसके साथ उसकी रूही है, रोली नहीं। पूजा खत्म होती है। रूही यूं क्वाइटली ले जाती है एक कोने में। नाहर पूछता है, मुझे यहाँ क्यों लाई हो? रूही बोलती है, क्योंकि तुम्हें मेरे हाथों से मेरा व्रत तोड़ना है। नाहर प्रसाद देता है। रूही के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका प्लान कंप्लीट होता है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ट्विस्ट इन द टेल, रोली की आंखें खुलती है। उसी वक्त दूसरी तरफ मधुबाला, जो सब कुछ क्वाइटली नोटिस कर रही होती है, रोली के रूम में जाती है। वो देखती है कि रोली बेड पे सो रही है, बिल्कुल बेहोशी में। वो पानी लेकर उसके मुंह पे छिड़कता है। उठ रोली, ये क्या हो रहा है घर में? रोली होश में आती है, कंफ्यूज्ड होती है। मेन सो क्यों गई? मुझे तो पूजा में जाना था। मधुबाला कहती है, पूजा हो चुकी है, लेकिन तुम उसमें नहीं थी, कोई और घूंघट ओढ़ के बैठा था। रोली का दिमाग घूम जाता है। वो सब कुछ समझ जाती है, ये सब जूही ने किया है और रूही ने। रोली भागती है, घर के हर कोने में नाहर को ढूंढती है। तब तक रूही उसके साथ होती है, लेकिन राध्या और
जूही यूज वार्निंग देते हैं, रोली आ रही है, ट्यूरेंट निकल जाओ। एक धुआं उठता है और उस धुआं की आड़ में रूही गायब हो जाती है। रोली पहुंचती है, नाहर से पूछती है, बताएं आपके साथ कौन था? नाहर कुछ समझकर भी सीधा बोलता है, मुझे याद नहीं। रूही का प्लान कामयाब होता है, लेकिन सच का समुंदर कब तक छुपाया जा सकता है? तो दोस्तों, क्या रूही का ये सैक्रिफाइस था या एक इमोशनल क्राइम? क्या रोली कभी सबूत ढूंढ पाएगी? और नाहर, क्या वो सच में कुछ नहीं जानता या वो रूही को एक और मौका देना चाहता है? ये कहानी अब और गहरी होती जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम।